Welcome to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Sujal Thakkar from Automobile Department. Today we are going to learn a subject automobile component design. And in today's lecture we are going to discuss about design of piston. In last lecture we already discussed the introduction part of design of piston. In introduction part we discussed what is piston, what is the function of piston, व्हाट इज़ डिज़ाइन कंसिड्रेशन वाइल डिज़ाइनिंग अ पिस्टन। मतलब हम लोग जब पिस्टन डिज़ाइन करते हैं तब हमको कौन कौन सी डिज़ाइन कंसिड्रेशन या फिर कौन कौन से कंसिड्रेशन हमको कंसिडर करके चलने चाहिए या फिर ध्यान में रखने चाहिए। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ पिस्टन रिंग, देन टाइप्स ऑफ पिस्टन पिन। In today's lecture, we are going to discuss about piston nomenclature, design of piston head and design of piston ring. अब क्या है कि हम लोग जब डिज़ाइन की बात करें तो पिस्टन के डिज़ाइन में बेसिकली हम लोग 5 अलग अलग कंपोनेंट या फिर 5 अलग अलग पार्ट की डिज़ाइन करते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट है डिज़ाइन ऑफ पिस्टन हेड, दैट इज़ आवर पिस्टन हेड। सेकेंड इज पिस्टन रिंग, थर्ड वन इज पिस्टन बैरल, फोर्थ वन इज पिस्टन स्कर्ट एंड फिफ्थ वन इज पिस्टन पिन। उसमें से आज हम लोग पिस्टन हेड एंड पिस्टन रिंग की डिज़ाइन करेंगे। बाकी का जो भी पोर्शन है उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिज़ाइन करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल पिस्टन नोमेनक्लेचर। अब पिस्टन नोमेनक्लेचर की हम बात करें तो जनरली जो पार्ट होते हैं, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट रहता है जिसे हम लोग पिस्टन हेड या फिर पिस्टन क्राउन कहते हैं। अब उसका काम क्या है कि जो भी गैस फोर्सेस आते हैं उसको सहन करना है और उसको फिर नीचे या फिर नीचे की साइड पे उसको ट्रांसफ़र करना रहता है। तो हम पिस्टन हेड के फंक्शन की बात करें तो वो दो फंक्शन परफॉर्म करता है। फर्स्ट वन इज कि जो भी गैस फोर्स आता है उसको बैर करता है, फिर सहन करता है या फिर उसको एब्जॉर्ब करके फिर उसे आगे ट्रांसफ़र करता है। एंड सेकेंड वन कि हमको पता है कि कंबशन के कारण जो हीट प्रोड्यूस होती है तो ये पिस्टन हेड वाला जो पोर्शन है वो क्या करेगा, जो भी हीट प्रोड्यूस होती है उसको फटाफट सिलेंडर वॉल पे ट्रांसफ़र करेगा, जिसके कारण क्या होगा कि हमारा जो पिस्टन है वो इतना गर्म नहीं होगा। देन जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन आता है दैट इज़ अवर रिंग सेक्शन। अब रिंग सेक्शन के अंदर क्या होता है कि हमारी जो पिस्टन रिंग है वो हम लोग वहाँ पे जनरली फिट करते हैं। अब देर आर टू टाइप्स ऑफ पिस्टन रिंग दैट वी ऑलरेडी डिस्कस इन लास्ट लेक्चर। फर्स्ट वन इज compression ring and second one is oil ring. Now what is the function of compression ring? तो compression ring क्या करती है कि it provide the sealing between cylinder wall and piston. piston और cylinder wall के बीच में वो sealing प्रोवाइड करती है। अगर हम लोग सीलिंग प्रोवाइड नहीं करें तो क्या होगा कि जो भी कंबसन का या फिर कंबसन चैम्बर के अंदर जो भी गैसेस है वो बाहर निकल जाएगी और उसके कारण क्या होगा कि जो कंबसन चैम्बर में जो कंप्रेशन डेवलप होना चाहिए वो कंप्रेशन डेवलप नहीं होगा। नेक्स्ट जो रिंग है दैट इज़ अवर ऑयल रिंग। तो ऑयल रिंग का काम क्या, इट कंट्रोल दी क्वांटिटी ऑफ ऑयल ऑन सिलेंडर वॉल। सिलेंडर वॉल पे वो क्या करेगा कि जो हमारी ऑयल की जो क्वांटिटी है उसको कंट्रोल करता है। और नेक्स्ट वन इज पिस्टन स्कर्ट। जो पिस्टन या फिर रिंग सेक्शन के नीचे का जो पोर्शन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पिस्टन स्कर्ट कहते हैं। अब पिस्टन स्कर्ट का काम क्या है, तो पिस्टन स्कर्ट क्या करेगा कि हमारा जो कनेक्टिंग रोड पिस्टन के अंदर फिट होता है, जो स्मॉल एंड ऑफ कनेक्टिंग रोड है वो हमारे पिस्टन के अंदर फिट होता है एंड जो बिग एंड ऑफ कनेक्टिंग रोड इज कनेक्टेड विथ क्रैंकशाफ्ट। तो वो जब कनेक्ट होता है तो वहाँ पे कोई ना कोई एक एंगल बनता है। अब हमको पता है कि भाई जब भी एंगल बनेगा तो हमारे हमारा जो भी फोर्स है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड सेकंड वन इज वर्टिकल कंपोनेंट। तो हमारा जो डाउन मतलब यहाँ पे भी दो कंपोनेंट डेवलप हो गए, एक होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो हमको चाहिए दैट इज़ अवर यूजफुल वर्क। तो वो क्या होगा कि वो जो फोर्स है वो हमारे क्रैंकशाफ्ट में ट्रांसफर होगा और उसके कारण क्रैंक हमारी रोटेट होगी तो हमारा जो यूजफुल वर्क प्रोड्यूस होगा। एंड जो सेकेंड कंपोनेंट है वो हमारे जो डाउनवर्ड फोर्स है उसके परपेंडिकुलर रहता है और वो जो है जनरली सिलेंडर वॉल पे लगता है। तो पिस्टन स्कर्ट क्या करेगा, ये जो साइड फोर्स होता है जिसे हम लोग साइड थ्रस्ट कहते हैं, तो वो जो साइड थ्रस्ट होता है वो साइड थ्रस्ट को खुद बैर करेगा या फिर खुद सहन करेगा, उसको सिलेंडर वॉल पे ट्रांसफ़र नहीं होने देगा। तो जिसके कारण क्या होगा कि हमारी जो सिलेंडर वॉल है उसकी लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी या फिर उसका वेयर एंड टेयर जो है वो कम होगा। नेक्स्ट इज अवर
पिस्टन बैरल मतलब क्या है कि हमारी जो पिस्टन का जो वर्टिकल पोर्शन है, वो जो सेक्शन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टन बैरल। अब पिस्टन बैरल क्या है कि उसकी जो थिकनेस है वो टूवर्ड्स दी पिस्टन है वो ज़्यादा रहती है, और जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं ऐसे ऐसे उसकी थिकनेस कम हो जाती है। इसका रीज़न क्या है कि जो भी फोर्स लगता है वो जनरली ज़्यादातर ऊपर की साइड पे लगता है। तो क्या है कि नीचे अगर हम लोग थिकनेस ज़्यादा रखते हैं तो उसके कारण क्या होगा कि हमारा जो पिस्टन का मास है वो बढ़ जाएगा, और पिस्टन का मास बढ़ जाएगा जो हमको नहीं चाहिए या फिर वो नेसेसरी नहीं है, तो वो हमारा पावर आउटपुट जो है वो डिक्रीज कर सकता है। फिर पिस्टन स्कर्ट के अंदर एक पिस्टन बॉस होता है। अब पिस्टन बॉस का काम क्या है, तो पिस्टन बॉस क्या करता है कि उसके अंदर हम लोग जनरली पिस्टन पिन फिट करते हैं। तो पिस्टन पिन फिट करेंगे तो क्या है कि हम उसको कनेक्टिंग रोड से कनेक्ट कर सकते हैं। तो पिस्टन बॉस जो है उसकी एक प्रॉपर्टी या फिर एक रिक्वायरमेंट रहती है कि वो उतना स्ट्रांग होना चाहिए कि ये पिस्टन पिन या फिर कनेक्टिंग रोड के कारण जो भी फोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं उसको बेयर कर सके या फिर सहन कर सके। नाउ हम लोग डायमेंशन की बात करें तो मैंने अभी डिस्कस किया कि हम लोग टोटल 5 डिफरेंट पार्ट जो है उसकी हम लोग डिज़ाइन करते हैं। फर्स्ट वन इज़ अवर पिस्टन हेड, सेकेंड वन इज़ अवर रिंग सेक्शन, थर्ड वन इज़ अवर पिस्टन स्कर्ट, फोर्थ वन इज़ अवर पिस्टन बैरल एंड फिफ्थ वन इज़ अवर पिस्टन पिन। तो जो हमारे यहाँ पिस्टन हेड की जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है, वी हैव टू फाइंड आउट द थिकनेस ऑफ पिस्टन हेड, और उसे हम लोग TH से डिनोट करते हैं। TH दैट इज थिकनेस ऑफ पिस्टन हेड। नाउ सेकेंड बात करें कि सेकेंड हम जो रिंग सेक्शन है, तो जब रिंग सेक्शन की बात करें तो रिंग सेक्शन की डिज़ाइन में टोटल हमको 6 डायमेंशन फाइंड आउट करने पड़ते हैं। दैट इज अवर T1, T2, B1, B2, G1 एंड G2। अब T1 T2 क्या है, तो T1 एंड T2 इज रेडियल एंड एक्सियल थिकनेस ऑफ अवर पिस्टन रिंग। हमारी जो पिस्टन रिंग है उसकी रेडियल थिकनेस जो है उसे हम लोग T1 से डिनोट करते हैं, एंड अवर एक्सियल थिकनेस जो है उसे हम लोग T2 से डिनोट करते हैं। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट डायमेंशन आते हैं B1 एंड B2। ना व्हाट इज B1, तो B1 जो हमारे रिंग सेक्शन के ऊपर का जो पोर्शन रहता है टॉप, जिसे हम लोग टॉप लाइन बोलते हैं, तो ये जो टॉप लाइन है उसकी विड्थ है दैट इज अवर B1, एंड B2 इज अवर विड्थ ऑफ अदर रिंग सेक्शन, मतलब दो पिस्टन रिंग के बीच में जो जगह रहती है उसकी जो विड्थ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, B2 बोलते हैं। अब G1 एंड G2 क्या है, तो G1 एंड G2 जो है वो हमारे पिस्टन रिंग जो है, वो पिस्टन रिंग के बीच में जो पिस्टन रिंग कभी भी पूरी सॉलिड या फिर पूरी क्लोज नहीं होती है, वो एक साइड से कट रहती है। तो G1 क्या है कि जब हमारा पिस्टन जो है, या सॉरी हमारी जो पिस्टन रिंग है उसे हम लोग जब पिस्टन असेंबली में इंसर्ट नहीं करते या फिर उसके साथ असेंबल नहीं करते, ऐसे ही बाहर रखते, तब जो गैप होती है दो सेक्शन के बीच में या दो एंड के बीच में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, G1 बोलते हैं। और जब हमने उसको फिट कर दिया पिस्टन के अंदर और फिर हमने उसको सिलेंडर के अंदर भी फिट कर दिया, बाद में जो गैप रहती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, G2 बोलते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज डिज़ाइन ऑफ पिस्टन हेड। बराबर, तो हम लोग मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया अभी व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पिस्टन हेड। बराबर है, तो पिस्टन हेड के दो फंक्शन है कि जो भी फोर्स आता है उसको विस्टैंड करना है, एंड सेकंड हीट डिसिपेशन। तो हम जब भी पिस्टन हेड की डिज़ाइन करें तो हमको दो चीज़ की ध्यान या फिर दो चीज़ जो है वो कंसिडर करके चलनी पड़ती है। फर्स्ट इज इट शुड हैव एडिक्वेट strength to withstand the straining action due to pressure of explosion inside the cylinder wall। तो ये जो भी मतलब हमारा जो फ्यूल जो है उसका कंबसन होता है, कंबसन के कारण जो भी एक्सप्लोजन प्रोड्यूस होता है तो उसके कारण जो एक्सप्लोजन सहन कर सके या फिर बेयर कर सके उतनी उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। एंड सेकेंड वन मैंने बोला कि इट शुड डिसिपेट द हीट ऑफ कंबसन क्विकली टू द सिलेंडर वॉल। बराबर है, तो वो इतना स्ट्रांग भी होना चाहिए कि ये जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको वो खुद एब्जॉर्ब कर सके या फिर उसको वो खुद सहन कर सके। जनरली जो हमारे कंबसन में जो भी हीट प्रोड्यूस होती है उसकी 5% हीट जो है वो हमारा पिस्टन खुद एब्जॉर्ब करता है। तो
वो हमारा मतलब हमारा पिस्टन हेड ऐसा होना चाहिए कि ये 5% हीट अगर उसके अंदर एब्जॉर्ब होती है तो उसके कारण कोई डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस ना हो और उसको बेयर कर सके या फिर सहन कर सके। नाउ हम लोग जब डिज़ाइन की बात करते हैं पिस्टन हेड की, तो हम लोग बेसिकली दो पिस्टन हेड की डिज़ाइन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज डिज़ाइन ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सेकेंड वन इज डिज़ाइन ऑन द बेसिस ऑफ हीट डिसिपेशन। ओके, नाउ फर्स्ट जब हम लोग डिज़ाइन ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं तो उसमें हम लोग वी आर यूजिंग ग्रेसप्स फार्मूला। नाउ व्हाट इज ग्रेसप्स फार्मूला? द ग्रेसप्स फार्मूला इज TH इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3PD स्क्वायर अपॉन 16 सिग्मा T। हियर अभी क्या है कि TH मैंने ऑलरेडी बोला है आपको कि TH इज थिकनेस ऑफ पिस्टन हेड, small p that is maximum gas pressure or explosion pressure, it is equal to 4.5 to 5.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, उसके बीच में रहता है। अगर हमको न्यूमेरिकल में मैक्सिमम गैस प्रेशर नहीं देते हैं और हमको अगर मीन इफेक्टिव प्रेशर देते हैं तो इन दैट केस मैक्सिमम गैस प्रेशर इज इक्वल टू 9 to 10 टाइम्स मीन इफेक्टिव प्रेशर, और मीन इफेक्टिव प्रेशर की जो वैल्यू है दैट इज अराउंड 0.45 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नाउ सेकेंड वन D, कैपिटल D। कैपिटल D इज नथिंग बट डायामीटर ऑफ पिस्टन और इनर डायामीटर ऑफ सिलेंडर, और हम लोग उसे सिलेंडर बोर भी कहते हैं या फिर डायामीटर ऑफ सिलेंडर बोर भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज सिग्मा T। सिग्मा T इज परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस फॉर मटेरियल ऑफ पिस्टन, मतलब हम पिस्टन का जो मटेरियल यूज करते हैं उसकी जो बेंडिंग स्ट्रेस या फिर परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस रहती है उसकी वो वैल्यू है। अब जनरली हम लोग वी आर यूजिंग एल्यूमिनियम पिस्टन और कास्ट आयरन पिस्टन। अगर हम लोग कास्ट आयरन पिस्टन यूज करते हैं इन दैट केस वैल्यू ऑफ सिग्मा T इज बिटवीन 35 to 40 मेगा पास्कल, एंड in case of aluminum alloy piston it value is between 50 to 90 megapascal. Now second design on the basis of heat dissipation। अब हीट डिसिपेशन जो है तो उसमें हम लोग यूज करते हैं देन TH इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाय 12.56 मल्टीप्लाई बाय K इन द ब्रैकेट TC माइनस TE। अब इसके अंदर H जो है वो H इज मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब बाय पिस्टन, मतलब पिस्टन कितनी हीट एब्जॉर्ब करता है उसकी वैल्यू है। उससे फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक अलग फॉर्मूला है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। K इज थर्मल कंडक्टिविटी फैक्टर एंड TC माइनस TE इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ पिस्टन हेड एंड और last or final end portion of piston head. It is temperature difference between TC center and end portion of our piston. अब देखो यहाँ पे H क्या है? दैट इज आवर थर्मल हीट कंडक्टिविटी फैक्टर और थर्मल कंडक्टिविटी फैक्टर, एंड इट्स यूनिट इज वॉट पर मीटर पर सेंटीग्रेड। अगर हम लोग कास्ट आयरन का पिस्टन यूज करते हैं in that case this value is 51.25, and if we are using aluminum alloy piston then this value is 174.75 watt per meter per centigrade. TC is temperature at the center of piston and TE is temperature at the edges of piston. तो TC माइनस TE क्या है? सेंटर एंड एजिस के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? TC माइनस TE। अब मैंने बोला था कि नेक्स्ट इज H, दैट इज हीट फ्लोइंग थ्रू द पिस्टन हेड इन किलो जूल पर सेकेंड और इन वॉट। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है H इज इक्वल टू C इंटू HCV इंटू M इंटू ब्रेक पावर। नाउ व्हाट इज C? तो C कांस्टेंट है, it represent the heat absorbed by piston और it is equal to 5%
और सी की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं 0.05। कोई भी कभी भी पिस्टन की डिज़ाइन करते हैं, इन दैट केस वैल्यू ऑफ सी इज ऑलवेज रिमेन 0.05, दैट इज आवर कांस्टेंट। HCV दैट इज आवर हायर कैलोरीफिक वैल्यू, बराबर है। अब हायर कैलोरीफिक वैल्यू इन केस ऑफ डीजल इज 45 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर kg, एंड इन केस ऑफ पेट्रोल इट इज 47 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर kg। स्मॉल m दैट इज मास ऑफ फ्यूल यूज्ड इन kg पर ब्रेक पावर पर सेकेंड, बराबर, मतलब कितना मास यूज होता है फॉर प्रोड्यूसिंग 1 HP और 1 watt of brake power per second, and BP that is our brake power of the engine cylinder। ब्रेक पावर भी हम लोगों को क्या है कि जनरली दिया नहीं जाता है, बट वी हैव टू कैलकुलेट इट फ्रॉम द इंडिकेटेड पावर। तो हमारे लिए हमारे पास फॉर्मूला है ब्रेक पावर इज इक्वल टू इंडिकेटेड पावर मल्टीप्लाई बाय मैकेनिकल एफिशिएंसी। अब इंडिकेटेड पावर कैलकुलेट करना है, तो इंडिकेटेड पावर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़े हुए, दैट इज इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू PM LAN upon 60, where PM is mean effective pressure, capital L is length of stroke, A is area of piston is equal to pi by 4 d square, and small n that is our number of working stroke। अब क्या होगा कि हमको पता है कि भाई देर आर टू टाइप्स ऑफ इंजिन, 4 स्ट्रोक इंजिन एंड 2 स्ट्रोक इंजिन। इन केस ऑफ 4 स्ट्रोक इंजिन हर 2 रिवॉल्यूशन पे एक वर्किंग स्ट्रोक आता है या फिर एक पावर स्ट्रोक आता है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ स्मॉल n दैट इज आवर नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक इज इक्वल टू कैपिटल N by 2 that is our engine RPM divided by 2 in case of 4 stroke engine, and in case of 2 stroke engine it is equal to engine RPM। Now next design is design of piston ring। अब हम लोग जब पिस्टन रिंग की डिज़ाइन की बात करें तो मैंने बोला था कि हम लोग वहाँ पे कट प्रोवाइड करते हैं। तो कट बेसिकली 2 टाइप के रहते हैं, दैट इज़ आवर डायगोनल कट एंड सेकेंड वन इज़ आवर स्टेप कट। अब हम लोग डायमेंशन की बात करें तो फर्स्ट T1 दैट इज़ आवर रेडियल थिकनेस, एंड T1 इज इक्वल टू D अंडर रूट 3PW अपॉन सिग्मा T, where D is cylinder bore or diameter of piston, PW is gas pressure on the cylinder wall, बराबर है। और उसकी जो वैल्यू है दैट इज बिटवीन 0.025 न्यूटन पर mm² टू 0.042 न्यूटन पर mm²। सिग्मा T इज अलाउेबल बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस इन न्यूटन पर mm² और मेगा पास्कल, और उसकी जो वैल्यू है इट इज़ बिटवीन 85 मेगा पास्कल टू 110 मेगा पास्कल फॉर कास्ट आयरन रिंग। ये वैल्यू क्योंकि हम जो पिस्टन रिंग यूज़ करते हैं वो कास्ट आयरन ही रहती है। सेकेंड इज एक्सियल थिकनेस ऑफ पिस्टन। अब एक्सियल थिकनेस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 इक्वेशन है। फर्स्ट वन इज 0.7 T1 टू T1, तो हमको 2 वैल्यू मतलब 0.7 T1 एक वैल्यू मिलेगी एंड T1 एक वैल्यू मिलेगी, उसकी एवरेज लेनी है और हमको जो वैल्यू मिलेगी दैट इज आवर T2। एंड सेकेंड अनदर इज एम्पेरिकल रिलेशन दैट इज T2 इज इक्वल टू D अपॉन 10 NR, वेयर कैपिटल D इज डायमीटर ऑफ सिलेंडर और डायमीटर ऑफ पिस्टन, एंड NR इज नंबर ऑफ रिंग्स। अगर हमको न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ रिंग्स नहीं दिया है, इन दैट केस we take NR is equal to 4. Now next design is design of top lane or width of top lane. Width of top lane is denoted by B1, and B1 is equal to TH to 1.2 TH। TH to 1.2 TH मतलब यहाँ पे भी 2 वैल्यू मिलेगी TH एंड 1.2 TH। फिर हमको क्या करना है, उसकी एवरेज लेनी है। अगर हम लोग एवरेज लेते हैं देन दिस वैल्यू इज 1.1 TH। नाउ नेक्स्ट इज विड्थ ऑफ अदर रिंग लाइन, मतलब जो 2 रिंग के बीच में जो
विड्थ रहती है दैट इज अवर B2 इज इक्वल टू 0.75 T2 टू T2। यहाँ पे भी 2 वैल्यू मिलेगी, उसकी हम लोग को एवरेज लेनी है। नाउ नेक्स्ट इज गैप। मैंने बोला था कि भाई G1 एंड G2। G1 क्या है कि जब हमारा पिस्टन हमारी जो रिंग है वो हम लोग पिस्टन या फिर सिलेंडर के अंदर फिट नहीं करते, तब जो गैप होती है उसे हम लोग G1 बोलते हैं, और उसको हमने जब फिट कर दिया बाद में जो गैप होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, G2। तो G1 इज इक्वल टू 3.5 T1 टू 4 T1। अब यहाँ पे भी 2 वैल्यू मिलेगी, तो फिर हमको क्या करना है, उसकी एवरेज लेनी है। एंड नेक्स्ट वन इज हम जब उसके अंदर सिलेंडर के अंदर फिट करते हैं बाद में जो गैप रहती है दैट इज अवर G2 इज इक्वल टू 0.002 D टू 0.004 D। यहाँ पे भी 2 वैल्यू मिलेगी, तो हम लोगों को क्या करना है, एवरेज लेना है। एंड एवरेज हम लोग लेते हैं तो द वैल्यू इज 0.003 D। आज हम लोगों ने डिज़ाइन ऑफ पिस्टन हेड एंड डिज़ाइन ऑफ पिस्टन रिंग डिस्कस किया। इन नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट डिज़ाइन ऑफ पिस्टन स्कर्ट, पिस्टन पिन एंड पिस्टन बैरल। Thank you for watching our video. Please like it, share it, and don't forget to subscribe it.